अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज की क्लास में हम वायरल निशेस को कवर करेंगे जो कि रिसेंटली काफ़ी वायरल चल रही हैं टिकटॉक पे, जिन पे आप अगर अभी काम करते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकती हैं। अब ये निशेस हमने तीन चीज़ों के बिहाफ पे चेक करनी है। सबसे पहले नंबर पे उस कंटेंट की सैचुरेशन, कि वो कंटेंट कितना वायरल जा सकता है, उस कंटेंट पे कितना कंपटीशन है, आप अगर उस पर काम करते हो तो आपको उसके ऊपर किस किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे वायरल वायरल पोटेंशियल, कि क्या वो कंटेंट वायरल जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर उसने हमें कोई नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड या इस तरह की स्ट्राइक नहीं दी है तो वो वायरल जाने की पोटेंशियल रखता है कि नहीं रखता, ये चीज़ हम चेक करेंगे। तीसरे नंबर पे लॉन्गेटिविटी, कि वो कंटेंट कितने टर्म के लिए या कितनी ड्यूरेशन के लिए वायरल जाएगा, या वो ये है कि एसिड की तरह वायरल जाता ही रहेगा, या फिर ये कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वो कंटेंट वायरल जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी वायरल चल रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एक टॉपिक है सैंड ब्लास्टिंग के नाम से। अब ये जो कंटेंट है, ये समझ लें कि अभी इस कंटेंट का ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी वायरल चल रहा है। ये कंटेंट है किस तरह का, इस तरह का ये कंटेंट है। इसमें क्या है कि सिंपली ये चीज़ों को बर्न करता है। ये आप कंटेंट यूट्यूब से भी निकाल सकते हो। सैंड ब्लास्टिंग का नाम लिख के या सर्च करके आपके पास मल्टीपल चैनल्स आ जाएंगे, उनका कंटेंट भी उठा सकते हो। या इस बंदे का अगर आपने कंटेंट यूज़ करना है तो फेस रिएक्शन के थ्रू आउट आप इस बंदे का कंटेंट भी यूज़ कर सकते हो। फिर इसमें ये आ जाएगा कि आप स्पैमिंग में आ जाएगा जब आप एक ही कंटेंट पे मल्टीपल लोग काम करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये कंटेंट काफ़ी वायरल चल रहा है। अब इस बंदे ने सिर्फ इतनी वीडियोस अपलोड की है। ये देखिए 27 मिलियन व्यूज़ है, 10 मिलियन व्यूज़ है, 25 मिलियन व्यूज़ है, 16 मिलियन व्यूज़ है। बस इतनी सी वीडियोस के ऊपर इस बंदे ने अपनी अच्छी खासी ऑडियंस भी बना ली है, और इसका ये कंटेंट अच्छा खासा वायरल भी चल रहा है। तो इस कंटेंट पे अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। इस कंटेंट को अगर आप गो थ्रू करते हैं तो आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है फ़नी पेट्स की नीश। अब मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी वायरल पोटेंशियल की। वायरल पोटेंशियल हमारे पास दो तरह का होता है। एक ये कि वो कंटेंट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वायरल जाता है, आपको अर्निंग दी, उसके बाद उसने ख़त्म हो जाना, ठीक है, वो डिस्पैच हो जाता है। दूसरे नंबर पे ऐसे कंटेंट है जो कि पूरा साल ही वायरल जाते हैं। अब उसमें हमारे पास ये पेट्स का जो कंटेंट है वो इस कैटेगरी में फ़ॉल करता है, वो हमारा पूरा साल ही वायरल जाता है। यहाँ पे मैंने फ़नी पेट्स के नाम से सर्च किया, मेरे पास वीडियोज़ आ गई 93 मिलियन व्यूज़, 76 मिलियन व्यूज़, 68 मिलियन व्यूज़, 36 मिलियन व्यूज़। मतलब कि इस तरह के कंटेंट के ऊपर हमें मिलियंस में व्यूज़ ही नज़र आएंगे। अब ये कंटेंट आपने बनाना किस तरह से है, इस कंटेंट में आपको नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड के मसले मसाइल 20% तक देखने को मिलेंगे। लेकिन आपने उस इशू को किस तरह से सॉल्व करना है, एडिटिंग तो नहीं, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने करना किस तरह से। पहले नंबर पे ये कि आपने जितने भी क्लिप्स उठाने हैं वो 3 to 5 सेकंड की ड्यूरेशन वाले उठाने हैं। आपने कभी भी 10 12 15 सेकंड वाली वीडियो का क्लिप नहीं उठाना, क्योंकि उसके ऊपर फिर आपको नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड के मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कॉपीराइट कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, जो इस तरह की वीडियोस को लगा रहा है। 5.5 मिलियन ऑडियंस लेके बैठा हुआ है, सारी इसी तरह की वीडियोस ये बंदा लगा रहा है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपने, ये देखें इस बंदे की वीडियो चली है, ठीक है। 3 to 5 सेकंड का क्लिप पहला था, उसके बाद दूसरा क्लिप आया, ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा क्लिप आया। बिल्कुल छोटे छोटे क्लिप उसने नैनो क्लिप से समझ लेके कुछ सेकंड्स के क्लिप उसने मर्ज करके 1 मिनट की वीडियो बना के लगाई। अगर आपकी कोई इतनी वीडियो वायरल जाती है, 93 मिलियन व्यूज़ दे के जाती है, तो समझ ले अच्छे खासे पैसे आपको दे के जाएगी। इस तरह के कंटेंट को गोरे काफ़ी देखते हैं, ठीक है। ये काफ़ी पोटेंशियल रखता है और ये पूरा साल ही वायरल जाता है। इस तरह के कंटेंट पे अगर आप काम करते हो तो आपको वो फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे कंटेंट आ जाता है हॉरर कंटेंट। अब ये जो हॉरर कंटेंट है, इसमें आप इस तरह का कंटेंट भी उठा सकते हो। कोई यूट्यूब पे जो क्रिएटर बैठे हुए हैं जिन्होंने इस तरह की हॉरर वीडियोज़ बना के या इस तरह की हॉरर वीडियोज़ रिकॉर्ड करके बना के अपने चैनल्स पे अपलोड की हैं, आप उनकी वीडियोज़ उठा के एडिट करके अपलोड कर सकते हो। या फिर ये कि एआई के थ्रू भी आप इस तरह के कंटेंट को बना सकते हो। या मैंने ये हॉरर टाइप किया टिकटॉक पे, मेरे पास यहाँ पे ये वीडियोस आ गई। 29 मिलियन व्यूज़ है, 13 मिलियन व्यूज़ है। अगर मैं इस बंदे के चैनल को ओपन करता हूँ, ठीक है, आई थिंक सो ये शायद दयान से या इस तरह एप्लीकेशन जो कि चाइना की, वहाँ से कंटेंट ना उठा रहा हो, क्योंकि नीचे चाइनीज़ लिखी हुई है। बाकी ये देखिए इस बंदे ने कंटेंट 13 मिलियन व्यूज़ है, 6.9 मिलियन व्यूज़ है, 5 मिलियन व्यूज़ है। बाकी सारी वीडियोस के ऊपर भी ठीक ठाक व्यूज़ आए हैं। लेकिन ये जो कंटेंट है इस बंदे ने बाकी ये कंटेंट बना एआई के थ्रू है, ठीक है। ये सारी क्लिपिंग एआई के थ्रू हुई है, ठीक है। तो ये अब आप देखिएगा कि किस तरह से कंटेंट बनना। बाकी ये कंटेंट जो है काफ़ी वायरल चल रहा है, भी कोई चाइनीज़ बंदा ही लगता है। बाकी सारी की सारी उसने नीचे चाइनीज़ ही लिखी है, या फिर इधर का कोई बंदा उठा के लगा रहा है, ठीक है। इस कंटेंट पे भी अच्छी खासी पोटेंशियल है, आप अगर इस पे भी काम करते हो। हॉरर कैटेगरी में हमारे पास ये एक कंटेंट ही नहीं आ जाता, हमारे पास ये मल्टीपल निशेज आ जाती हैं, ठीक है। अब ये किसी मूवी का क्लिप लगता है, 33 मिलियन व्यूज़ इसके ऊपर है। अब ये बंदा मतलब टनल के अंदर जा रहा है, ये भी हॉरर
इस तरह की बनी हुई है वीडियो, ठीक है। पिक्चर टाइप इसने मूवमेंट की हुई है, इसके अंदर 13 मिलियन व्यूज़ इसके ऊपर है। ये भी इस तरह से है, ठीक है। नाइट वॉकर के नाम से ये जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल चलता है। पिछले दिनों ये जो है इस तरह की लेडी का जो कंटेंट था, पता नहीं है कोई हॉरर सीन चल रहा था किसी कंट्री के अंदर के, ये जो है ना मतलब बंदों को मारती है, बाकी कोई इस तरह का सीन था। तो उस टॉपिक के ऊपर भी काफ़ी वायरलिटी थी, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। बाकी जितनी भी आप हॉरर टाइप वीडियोस देखोगे जो कि आपके सामने नज़र आ रही हैं, सारी की सारी मिलियंस के अंदर है। इस तरह का कंटेंट भी काफ़ी वायरल जाता है। अब ये भी किसी मूवी का सीन है जो कि इस बंदे ने लगाया हुआ है, ठीक है। आप इसको भी इस तरह के कंटेंट को भी लगा सकते हो, लेकिन ये कि इसके अंदर फिर आपने उस तरह की एडिटिंग करनी, या तो फेस रिएक्शन दे दो या फिर आपने बैक हैंड पे उस तरह की वैल्यू ऐड की हो, फिर जाके वो आपका कंटेंट चलता है। शुएब नाम है, को पाकिस्तानी है जो कि इस तरह के कंटेंट ये लगा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नीश आ जाती है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की नीश। ये पिछले दिनों नीश मतलब इतना रिवाइव नहीं थी हो रही, इस पे जो ट्रेंड था वो ख़त्म हो गया था, दोबारा से ये नीश रिवाइव होना शुरू हो गई है। इस पे आपको किस तरह का कंटेंट मिलेगा, सारे का सारा ये कंटेंट आपके पास होगा। अब इसमें क्या होगा कि ASMR की इन्होंने वीडियोस उठाई हैं। अब वही चीज़ जो मैंने पेट्स के कंटेंट में बताया कि ASMR की वीडियोस आपने 3 to 5 सेकंड के क्लिप्स लेने हैं। टिकटॉक इस ड्यूरेशन को अलाउ कर देता होता है। जो आप क्लिप्स उठाते हो 10 सेकंड या 12 सेकंड या 15 सेकंड के, उन क्लिप्स के ऊपर आपको नॉट एलिजिबल फॉर फॉरवर्ड के मसले मसाइल आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी वीडियोस के पिक्सल किसी दूसरे बंदे की वीडियोस के पिक्सल्स के साथ मैच करते हैं। अब इस बंदे ने सारी ASMR वीडियोस उठाई हुई हैं टिकटॉक पे। अगर आप ASMR टाइप करते हो ना, हैशटैग ASMR, आपको वो बता देंगे कि इतने बिलियन बंदों ने ये जो है हैशटैग यूज़ किया हुआ। फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा सैचुरेटेड नीश है, इस पे कितना कंपटीशन है टिकटॉक पे, ठीक है। बाकी कंपटीशन वाली नीश है, लेकिन ये काफ़ी व्यूज़ भी देती है। पे मेरा स्टूडेंट भी काम कर रहा था, ठीक ठाक उसने पैसे बनाए थे, लेकिन ये कि बाद में फिर उसके कंटेंट पे प्रॉब्लम बनना शुरू हो गई थी। रीज़न ये था कि उसकी वीडियोस के अंदर पिक्सल मैच होना शुरू हो गए थे। बाकी ये वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक ठाक 5 मिलियन व्यूज़ है, 1.6 मिलियन व्यूज़ है, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 1 मिलियन 5, मतलब ठीक ठाक व्यूज़ इस बंदे ने लिए हुए। 18 मिलियन ये है, ठीक है। 5.5 मिलियन, 9.5 मिलियन, ठीक है। ठीक ठाक व्यूज़ इस तरह के कंटेंट के ऊपर आते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर अगर आपका कंटेंट बनाओ। बाकी मैंने अपने फेसबुक जो मेरी प्रोफाइल है और मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे मैंने काफ़ी इस तरह की वीडियोस भी शेयर की हुई हैं AI के थ्रू, और किस तरह से आपने बनाना है, मतलब एक प्रॉपर अलाइनमेंट मैंने शेयर की हुई है AI के थ्रू कंटेंट बनाने की। आप ये कि बस टॉपिक को देखोगे, सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे, आपका कंटेंट बन जाएगा। इस तरह के निश पे आपकी काफ़ी वायरल चल रही है, ठीक है। फिर हमारे पास अगली निश आ जाती है ओशन क्लिप्स के नाम से। ओशन क्लिप्स के नाम से अब ये जो कंटेंट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों वायरल चल रहा था। अभी ये है कि इस तरह के कंटेंट के ऊपर आपको कम ही वायरलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो कंटेंट है सैचुरेट होने की वजह से इस पे ये है कि कॉपीराइट के इशू ज़्यादा आना शुरू हो गए, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब ये एक चैनल है, ये सारे के सारा ओशन क्लिप्स के ऊपर अपना कंटेंट लगा रहा है। 123 मिलियन व्यूज़ है, 79 मिलियन व्यूज़ है, 72 मिलियन व्यूज़ है। आगे इसने अपनी क्लिपिंग चेंज की, क्यों चेंज किया? क्योंकि इस बंदे को शायद ओशन के क्लिप्स के ऊपर कॉपीराइट आना शुरू हो गए होंगे, ठीक है। ये भी जितनी भी इसकी ओशन के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं, सभी की सभी इसको अच्छे व्यूज़ दे के गई हैं। तो ये कि इसमें आप एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो डेली मोशन के नाम से, ठीक है। वेबसाइट है, आप उसको अगर ओपन करके वहाँ से क्लिपिंग करते हो तो वो आपको हो सकता है कि वो चल जाए, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपने क्लिपिंग की ड्यूरेशन जो रखनी, 3 to 5 सेकंड की ड्यूरेशन ही रखनी है। ज़्यादा ड्यूरेशन होगी तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। ये आपके पास नेक्स्ट नीश आपकी जो कि वायरल चल रही है। फिर हमारे पास आ जाता है कॉन्स्पेरेसी स्टोरीज़ के नाम से। अब ये जो कॉन्स्पेरेसी स्टोरीज़ का कंटेंट है, ये भी वायरल जाने वाला कंटेंट है। क्यों वायरल जाने वाला कंटेंट है? ये आपका AI के थ्रू भी बन जाता है, ये आपका ह्यूमन फॉर्म में भी बन जाता है, इसमें आप फेस रिएक्शन भी ऐड कर सकते हो। अब ये सारे के सारे इस बंदे ने कंटेंट इसी तरह का लगाया हुआ, ठीक है। इस बंदे की मैं एग्जांपल देता हूँ। नीचे ये बंदा और कैटेगरी का कंटेंट लगा रहा था, जिस पे आप इसके व्यूज़ दे सकते हैं, 1000, 2000, 3000, मैक्सिमम 5-6 हज़ार इस बंदे ने व्यूज़ लिए हैं। जैसे ही इस बंदे ने ये इस तरह से क्राइम स्टोरीज़ का ये इस तरह का कंटेंट अपना चेंज किया, ठीक है, कॉन्स्पेरेसी स्टोरीज़ के ऊपर ये अपने कंटेंट को लेके आया, इसको अच्छे व्यूज़ देना शुरू कर गया ये कंटेंट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये कीवर्ड मैंने टाइप किया था क्राइम स्टोरीज़ के नाम से, मेरे पास वीडियोज़ आ गई हैं। इस पे क्या है कि आपके पास सारे के सारा ये AI के थ्रू बना हुआ कंटेंट आ जाएगा। कुछ ये होगा कि कॉन्स्पेरेसी स्टोरीज होंगी, कुछ रियल स्टोरीज होंगी, बस उन्होंने पिक्चर्स ली हैं, आगे सामने वाला पर्सन मेंशन किया है, फिर जो है उन्होंने उसकी वीडियो बना के लगा दी है। ये कंटेंट भी ठीक ठाक चलता है, अच्छे व्यूज़ दे रहा है, वायरल चलता है। ये कंटेंट पूरा साल ही चलता है, क्योंकि ये मिस्टीरियस टॉपिक्स के अंदर आ जाता है। इस तरह के कंटेंट पर अगर आप काम करते हो तो आपको अच्छा फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। ये कंटेंट आप इंप्लीमेंट करें, आपको अच्छा फ़ायदा देगा। फिर हमारे पास कंटेंट है क्रैश
सिम्युलेशन का या सिम्युलेट का ये जो कंटेंट है हमारे पास वायरल जाता है। अब ये कंटेंट किस तरह का है, इसमें क्या किया कि ये शायद कोई गेम है या फिर ये कि यूट्यूब पे आपको इस तरह की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी जो कि इस तरह के कंटेंट को लगा रहे हैं, लेकिन ये कि अब ये इतना रिवाइव नहीं हो रहा। अब जो है इस पे भी कंपटीशन उस तरह का बनना शुरू हो गया, आपको लेस व्यूज़ ही देखने को मिलेंगे। अभी इस बंदे ने ये 12 घंटे पहले अपनी वीडियो लगाई है, सिर्फ इस वीडियो के ऊपर 5,000 व्यूज़ आए हैं, ठीक है। क्यों इस तरह से हुआ है, क्योंकि इस पे जब जब एक नीश पे इतना कंपटीशन बनना शुरू हो जाता है, टिकटॉक क्या करता है उसकी रिकमेंडेशन गिराना शुरू कर देता है। ये कंटेंट मतलब देखें, इस बंदे की वीडियोस के ऊपर लाइक भी इतने नहीं आए लेकिन फॉलोअर इसने अच्छे खासे ले लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ये नीश रिवाइव पहले थी, अब जो है इस पर काम करने का इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये कि यूज़ की जा सकती है। मेरे एक स्टूडेंट का रिसेंटली मेरे पास अकाउंट आया, उसने इस तरह की नीश के ऊपर काम किया है। बाकी वो मेडिकल की नीश है, मेडिकल सिमुलेशन की नीश है, उस पर ठीक ठाक उसने अपनी फॉलोइंग गेन की हुई है, 14-15 मिलियन तक उसकी वीडियोस गई हुई हैं। तो ये है कि आप ये सिमुलेशन वाले कंटेंट को इसके अंदर कवर कर सकते हो। ये कंटेंट इंगेजमेंट देने वाला है, लेकिन ये कि अगर आप उसके अंदर क्लिप्स उस तरह के निकालते हो, जैसे इसकी ये पहली 2 वीडियोज़ वायरल गई हैं, आप अगर इस तरह की क्लिपिंग करते हो, ये देखें दोनों वीडियोज़ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें यह ट्रक कार है, ठीक है, और ये कार्स का एक्सीडेंट होता है, ठीक है। इसमें भी एज इट इज़ है, ट्रक कार है, कार्स का एक्सीडेंट होता है, दोनों सेम सेम वीडियोस थी ऑलमोस्ट, ठीक है। अनसक्सेसफुल ओवर थिंकिंग दोनों पे इसने सेम चीज़ ही लिखी हुई है, और वो वायरल भी बस उस वही वीडियोस गई हैं, इसी तरह की वीडियोस उसकी गई हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। इस तरह के टॉपिक को आपने फिर देखना होता है कि हुक कहाँ पे है, लूप कहाँ पे है, कॉल टू एक्शन मैंने कैसे ऐड करनी है, छोटी छोटी डिटेल्स आपने इनपुट करनी होती है, ठीक है। फिर हमारे पास अगली नीश आ जाती है फ्लाइट सिमुलेशन की। अब ये फ्लाइट सिमुलेशन क्या चीज़ है, ये भी कोई मतलब गेम के थ्रू भी बन जाता है ये कंटेंट, इसकी क्लिप्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। क्या है कि सिंपली एरोप्लेन या तो टेक ओवर कर रहा है, ठीक है, या फिर ये किस तरह से उसके रैंडम क्लिप्स बने हुए हैं। ये एक फेक क्लिप है, ठीक है, जो कि इस बंदे ने लगाया हुआ है, 19 मिलियन इस बंदे ने व्यूज़ लिए हुए हैं। ये रियल क्लिप नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये कि ये कोई गेम है सिमुलेशन की या सिमुलेट की, फ्लाइट सिमुलेट की, इस तरह के कंटेंट पे आपको अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। ये भी एज इट इज़ है, ये भी रियल क्लिप नहीं है। अगर मैं इसकी इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब कौन बंदा इतना क्लोजअप लेता है किसी एक प्लेन का, ठीक है। ये 1 मिनट की वीडियो, 19 मिलियन इस बंदे ने व्यूज़ लिए, ठीक ठाक इस बंदे के जो है इसके ऊपर है। ये सारे के सारे ये मतलब एक गेम है, उसके थ्रू आउट ये हो रहा है। तो ये कि इस तरह की वीडियोस भी आपको काफ़ी मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर भी, ठीक है। ये भी एक एज इट इज़ क्लिप है, ठीक है। इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो, इस तरह के कंटेंट को पकड़े, वायरल जा रहा है, 10 मिलियन व्यूज़ इस वीडियो के ऊपर आए हुए हैं, जो कि इस तरह का कंटेंट हो, फ्लाइट सिमुलेशन के ऊपर वायरल जाता है। इस तरह के टॉपिक को भी आप कवर कर सकते हो। फिर जॉब एक्सीडेंट सिमुलेट या सिमुलेशन का कंटेंट, अब इसमें क्या होता है सिंपली कि जो जॉब एक्सीडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो कि वर्कर काम कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पे अगर इस कीवर्ड को पेस्ट करता हूँ, मेरे पास वीडियोस आ जाएंगी। इस तरह की वीडियोस आपको दुयन से भी काफ़ी मिल जाएंगी, इस तरह की वीडियोस आपको यूट्यूब से भी काफ़ी मिल जाएंगी, ठीक है। ये बंदा है 15 मिलियन व्यूज़ पे इसकी ये वीडियो गई हुई है, ठीक है। अब क्या सारा कंटेंट इसका इसी तरह का है, ये सिमुलेशन पे बना हुआ है कि वर्कर काम कर रहे हैं, कहाँ पे वो मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक ड्यूरिंग मिस्टेक उनके साथ किस तरह की इंजरीज हो सकती हैं, सारा कंटेंट इसी टॉपिक पे बना हुआ, ठीक है। ये 3 मिलियन व्यूज़ पे ये गई, 23 मिलियन व्यूज़ पे, 16 मिलियन व्यूज़ पे, मतलब ठीक ठाक व्यूज़ दे रहे, छक्के लगते हैं इसके अंदर। 15 मिलियन व्यूज़ पे ये गई हुई है, ठीक है। इसमें ये कि अगर आपको लगता हो कि ये सैचुरेटेड डिश है, आपको नॉट एलिजिबल फॉर 40 फीट के मसले मसाइल आ सकते हैं, आप फिर क्या करो, इसके ऊपर आप फेस रिएक्शन दे दो। बड़ा इतना बड़ा फेस रिएक्शन भी बिल्कुल मतलब नॉर्मल सा छोटा सा एक साइड पे फेस रिएक्शन दे दो कि वैल्यू उसके अंदर ऐड हो जाएगी, कंटेंट आपका चल जाएगा, ठीक है। और वो फेस रिएक्शन इस तरह का होना चाहिए कि सामने वाला बंदा अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन कर रहा हो, ठीक है, कि ये एक्सीडेंट हुआ है इस बंदे का और ये आपने इस चीज़ को अवेयर करना, या फिर खुद का भी आप एक ही जो है रिएक्शन इस तरह का बना के, ठीक है, सिर्फ एक ही रिएक्शन आपका लगेगा जो कि आपने एक्सप्रेशंस के ऊपर बनाया होगा, और आप अपनी हर वीडियो के अंदर लगा लोगे, वो आप एक समझ लेके ओरिजिनल कंटेंट की तरह वो वैल्यू आपकी ऐड हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। ये आप इसके अंदर काम करो, ये कंटेंट भी अभी रिवाइव हो रहा है, अच्छे व्यूज़ दे रहा है, तो आप इस तरह की कंटेंट पे भी काम कर सकते हो। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है रेडिट स्टोरीज़ का। अब मोस्टली जो लोग हैं उनके जहन में रेडिट स्टोरी से मुराद वो कंटेंट है जिसके बैकग्राउंड में माइनक्राफ्ट की गेम प्ले चल रही होती है, ठीक है। वो माइनक्राफ्ट की गेम प्ले का मतलब रेडिट स्टोरीज का कंटेंट नहीं होता है। रेडिट एक
एप्लीकेशन है, रेडिट एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको इस तरह की स्टोरीज मिलती हैं, ठीक है। आप उस वेबसाइट पे जाते हो, आप उस एप्लीकेशन पे जाते हो, लोगों ने जो भी अपनी स्टोरीज लिखी होती हैं, या आप अपने टॉपिक या अपने इंटरेस्ट के रेलिवेंट उन स्टोरीज को सर्च करते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रेडिट स्टोरीज लिखा। अब मोस्टली जो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे उनके बैकग्राउंड में या तो आपको ये देखिए माइनक्राफ्ट की गेम प्ले, माइनक्राफ्ट की गेम प्ले, माइनक्राफ्ट की मोस्टली गेम प्ले मिलेंगी। मोस्टली लोगों की नज़र में रेडिट स्टोरेज का कंटेंट का मतलब ये माइनक्राफ्ट की गेम प्ले वाला कंटेंट है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है। ये जैसे ये कंटेंट बैकग्राउंड पे माइनक्राफ्ट की गेम प्ले, लेकिन इसके ऊपर ये रेडिट का जो ये कमेंट है किसी का वो लगा हुआ है, ठीक है। ये रेडिट के कमेंट्स हैं, ठीक है, ये देखिए ये भी रेडिट का किसी का कमेंट है, या फिर ये पूरी एक स्टोरी है जो कि दो पर्सनस के बिटवीन हुई है, ठीक है। तो ये कंटेंट आपका रेडिट स्टोरीज का कंटेंट होता है, ना कि बैकग्राउंड पे आप बैक माइनक्राफ्ट की गेम प्ले लगाओ और ऊपर से एआई के थ्रू जो है स्टोरी जनरेट कर दो, आपका वो रेडिट स्टोरीज का कंटेंट बन जाएगा, इस तरह से नहीं है, ठीक है। रेडिट स्टोरीज से आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलते हैं, इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलते हैं, वहाँ से आप उनको कॉपी करते हो, कॉपी करने के बाद एआई पे आके आप या तो उसको रीराइट करवा लो, अगर पहले आपको लगता है कि किसी ने उसको यूज़ टू किया होगा, आप सिंपली लिखोगे रीराइट इट विद द फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, वो आपको रीराइट कर देगा सामने वाले बंदे को मेंशन करके। या आप काम करो फिर ये कि आप बैकग्राउंड पे कोई भी गेम लगा दो, ये माइनक्राफ्ट की लगानी लगा लो, GTA 5 के लगानी लगा लो, कार्स की गेम प्ले लगानी वो लगा लो, डिपेंड ऑन यू कि आप उसमें किस टॉपिक को कवर करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ वायरल निशेज़ थी जिन पे आप अगर काम करते हो। इस पे ये कि कुछ ऐसी निशेज़ हैं जो कि पूरा साल चलेंगी, कुछ ऐसी निशेज़ हैं जिनका ट्रेंड चलता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे सैंड ब्लास्टिंग की मैंने बताई, वो निश काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अगर आप उसको उठाना चाह रहे हो जो ऑलरेडी टिकटॉक पे बैठा हुआ, तो ये कि फिर आप उसके अंदर अपना फेस रिएक्शन दोगे, काफ़ी मतलब समझ ले कि 40% स्क्रीन आपने उस पर अपनी फेस रिएक्शन की करनी होगी, फिर वो आपका कंटेंट चल जाएगा। तो ये कि हर बंदा अपना अपना अपने थ्रू आउट फेस रिएक्शन दे के कर सकता है, वो वैल्यू आपकी ऐड हो जाए कि टिकटॉक उसको अलाउ करता है। इतना भी नहीं स्पैम करना है कि वो फिर प्रॉब्लम करना शुरू हो जाए। मोस्टली पाकिस्तानियों की यही होती है कि वो एक चीज़ बस पकड़ लें सही, उसको स्पैम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स पे आप काम करो। फिर इसके अलावा एक और निश है जो कि वायरल चल रही है यूएसए के अंदर, ठीक है, वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कंटेंट है सारा बन एआई के थ्रू ही रहा है। अगर मैं इस क्रिएटर के चैनल को ओपन करता हूँ, मेरे पास इसकी वीडियोस आ जाएंगी, 170 इसकी फॉलोइंग है, 5.5 मिलियन व्यूज़ है, 4 मिलियन व्यूज़ है, 9 मिलियन व्यूज़ है, बाकी वीडियोस के ऊपर भी ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे हैं। ये सारा कंटेंट इस तरह का बना हुआ है कि मतलब मंथ्स का कंपैरिजन करते हैं कि अक्टूबर का अगस्त का अक्टूबर के साथ, मतलब अब देखें आगे आज जो है पता नहीं जुलाई या अगस्त जो भी आ रहा है, ठीक है, उनका कंपैरिजन कर देना, ठीक है, कि इन मंथ्स का कंपैरिजन करते हैं, लेट्स सी कि कौन मतलब विन करेगा। लोग इस चीज़ की मतलब एक क्यूरियोसिटी के अंदर इस पूरी वीडियो को देख लेते होते सिर्फ अपने खुद को एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। ये कंटेंट टिकटॉक अलाउ कर रहा है, वायरल नीश है। एक ये क्रिएटर है, एक ये क्रिएटर है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये सेकंड वीडियो क्रिएटर का अकाउंट मतलब उसी का ये, ठीक है। आगे देखते हैं अगर कोई और है तो, ठीक है, ये भी सेम एज इट इज़ ही है, एज इट इज़ एज इट इज़ एज इट इज़, ठीक है। बाकी ये कंटेंट वायरल चल रहा है, इस पे आप अगर काम करते हो तो आपको फ़ायदा दे सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये वायरल टॉपिक है। इस तरह का ये भी समझ ले पूरा साल चलने वाला टॉपिक है, इसमें आप मंथ्स का कंपैरिजन कर लो, ठीक है, या फिर आप इस तरह का कंपैरिजन कर लो कि योर मंथ योर पूल, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि आपका जो मंथ है उसके अकॉर्डिंग पूल आपका क्या होगा, ठीक है। ये अनदर चैनल है, ठीक है, इसमें मंथ्स का कंपैरिजन करता है कि आप किस मंथ में पैदा हुए, उसके अकॉर्डिंग ये पूल है। आप इसके अंदर कोई टॉपिक कवर कर लो, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने पूल का ही लेना, आप प्लेसेस का कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर। टॉपिक आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बना लेना, जो आपको लगता हो कि इंगेजमेंट। यहाँ पे इसने एनिमल्स का बताया हुआ, ठीक है, नीचे इसने पूल्स का बताया हुआ, वीडियोस भी मतलब इसने ठीक ठाक अपलोड की हुई हैं, और कंटेंट के ऊपर व्यूज़ भी ठीक ठाक हैं, ठीक है। व्यूज़ गुड क्यों ठीक ठाक है, क्योंकि इस तरह के कंटेंट को फिर हर बंदे ने अपने इंटरेस्ट के थ्रू देखना, क्यूरियोसिटी होती है कि देखते हैं मेरे मंथ में क्या बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इस तरह का कंटेंट ठीक इंगेजमेंट देता है, इस तरह के कंटेंट पे भी काम किया जाए तो फ़ायदा देगा, ठीक है। तो इन टाइप्स की निशेज़ को आप अभी पकड़ें, अच्छा फ़ायदा दे रही हैं। सैचुरेशन के हवाले से मैंने बता दिया कि इसकी कितनी सैचुरेशन है, वायरलिटी के हवाले से बता दिया, लॉन्गेटिविटी के कौन सा कंटेंट कितनी देर चलेगा। तो इन टाइप के कंटेंट को आप अभी पकड़ें, काफ़ी फ़ायदा दे रही हैं और इससे फ़ायदा ले लें, ठीक है। बाकी ख्याल रखिएगा। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।